फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं कि हम जनरली आपका जो लीव होते हैं रेलवे में उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मिलता है वही लीव के बारे में बात करूंगा, अदरवाइज जो नहीं पॉसिबल है वो लीव के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। जो आपको मेरे को मिलता है या इजी वे में मिल जाता है उस लीव के बारे में हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए हम बताता हूँ आपको कि कितने टाइप का आपका लीव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका LAP, सेकंड आपका LHAP, थर्ड आपका CL, फोर्थ आपका LAP LHAP CL आपका मैटरनिटी लीव, ठीक है, और पैटर्निटी लीव, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, स्टडी लीव हो गया आपका, चाइल्ड केयर लीव हो गया आपका, ये सब स्पेशल केसेस है। चाइल्ड केयर लीव हो गया, सिंगल मदर हुई या फिर आपका सिंगल फादर हुआ तो चाइल्ड केयर लीव उस केस में मिलता है आपका 730 डेज आपका मैक्सिमम ले सकते हैं। इसमें आपका 365 डेज, फर्स्ट 365 डेज आपका 100% सैलरी मिलेगा और नेक्स्ट आपका जो भी बचा 365 डेज उसमें आपको 80% ऑफ सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंगल पेरेंट के लिए है आपका चाइल्ड केयर लीव। और स्टडी लीव आपका अगर रेलवे के पर्पज से, अगर रेलवे के रिलेटेड आप कुछ मतलब इनको फायदा होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं तब जाके आपको ये मिलेगा, और वो भी हायर अथॉरिटी के हाथ में रहता है कि आपको स्टडी लीव दें कि नहीं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2 साल के लिए मिलता है। स्टडी लीव अगर मिलता है आपको तो मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए मिलता है। एक होता है SCL, होता है स्पेशल केस में मिलता है आपको, ठीक है। स्पेशल कैजुअल लीव बोलते हैं इसको, स्पेशल कैजुअल लीव। मान लीजिए कि ब्लड डोनेट किए या फिर PNM का मीटिंग हो, ये सब में आपको ये मिलता है। तो ये जनरली हम लोग को इतना ही मिलता है जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो LAP क्या होता है? लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है, एवरेज पे। तो डेली का जो आपका पे है उस हिसाब से आपको मिलेगा अगर ये देते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है LHAP, तो लीव ऑन हाफ एवरेज पे, मतलब सैलरी का हाफ मिलेगा, हाफ एवरेज पे। ये क्या हो गया? CL, कैजुअल लीव, ठीक है। ये हो गया आपका मैटरनिटी लीव, ये हो गया आपका पैटर्निटी लीव, ठीक है। तो मेनली आपको जो भी रेलवे में ज्वाइन करने वाले हैं, इधर आपका RPF हो गए, आपका JE हो गए, NTPC से ज्वाइन हो गए, ग्रुप D वाले हो गए, या फिर आपका टेक्नीशियन हो गए। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट अगर ज्वाइन करता है, रेलवे एम्प्लॉय रेलवे को ज्वाइन करता है, कोई भी कैंडिडेट रेलवे को ज्वाइन करता है, एज अ रेलवे एम्प्लॉय बनता है, तो आपको इतने सारे लीव मिलेंगे। तो ये LHAP है कि आपको 15 मिलता है, ठीक है। 15 जैन में 15 क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में और जुलाई में 15 क्रेडिट होता है। तो मतलब आपका टोटल 30 आपको मिलता है टोटल 1 ईयर में 30, ठीक है। और ये है कि अगर मैं मान लेता हूं कि मैं किसी मंथ में ज्वाइन किया, मान लीजिए कि मैं नवंबर में ज्वाइन किया, तो मुझे क्या 15 मिलेगा? नहीं, पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर लो तो हाफ पर मंथ। अगर मान लेते हैं कि 2 महीना पहले ज्वाइन किया मैं, तो मुझे हाफ, मतलब नवंबर में ज्वाइन किया और नवंबर और दिसंबर दोनों का मिला के मुझे 5 LAP मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आप LAP जो है वो 300 डेज तक आप रख सकते हो अपने अकाउंट में। 300 डेज तक आप रिटायर करोगे तो उस टाइम आप इसका कैश भी ले सकते हो। उस टाइम के आपका जो भी बेसिक और DA है, इतना का सैलरी आपको मिलेगा, 300 डेज का आपको सैलरी मिलेगा। तो इतना आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने पास जमा करके, 300 LAP आप रख सकते हो। लास्ट में रिटायरमेंट के समय आप इसको पैसे के रूप में ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका इसमें कि एक और होता है, अगर 300 से ऊपर है या फिर आप 300 भी है लेकिन आप लीव इनकैशमेंट होता है, कि मतलब लीव बेचना, इनकैशमेंट, ठीक है। लीव इनकैशमेंट होता है, मतलब कि लीव, मैं अपना जो छुट्टी है वो बेच रहा हूं, तो आप कम से कम 60 डेज का लीव बेच सकते हो। वो भी आप 60 डेज का बेच रहे हो तो आप एक टाइम में 10 लीव को बेच सकते हो।
अगर किसी का सिचुएशन खराब है, वो लीव बेच के पैसा लेना चाहता है तो 10 लीव ले सकते हैं, वो भी 2 ईयर्स के इंटरवल में। ठीक है, 2 ईयर्स के इंटरवल में आप बेच सकते हैं और आपका 60 डेज तक मैक्सिमम लीव को का पैसा ले सकते हैं और 300 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एलएपी क्या होता है। और ये एलएपी ऐसा होता है कि आपको प्रायर लेना पड़ेगा छुट्टी। ठीक है, प्रायर लेना पड़ेगा। एलएपी जो है वो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देके और आपको छुट्टी ग्रांट करवा के ही जाना है। ठीक है, तो प्रायर आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एलएपी। एलएचएपी क्या है? एलएचएपी आपका वही हर मतलब जनवरी जुलाई में बताया आपको, तो इसमें 10-10 करके आपको क्रेडिट होगा। एलएचएपी मतलब लीव ऑन हाफ एवरेज पे, तो इसको है ना कम्यूटेटेड लीव करके भी सीओ सीएल करके आपका देते हैं। तब जाके ये अगर दो को कंबाइन करते हैं तो ये वो एक एलएपी बन जाता है। ठीक है, वो एक एलएपी बन जाता है और फुल डे का आपको सैलरी मिल जाएगा। तो जनरली इसको हम लोग सिक में यूज करते हैं, बीमार में। ठीक है, बीमार होंगे तब जाके यूज करते हैं आप, और इसका पैसा नहीं मिलता है आपको। अगर ये आप मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी रहेगा तो वो कोई फायदा नहीं है आपको। आप यूटिलाइज कर सके तो कर कीजिए रिटायरमेंट तक, नहीं तो आपका ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, एलएचएपी। बाकी आप बीमार उमार हुए तो इसमें काम आएगा एलएचएपी में। ठीक है, एज आपको मेडिकल लीव आपका मान सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीएल। सीएल क्या है? कैजुअल लीव। कैजुअल लीव है कि आप जब मन करे तब आने का मन नहीं है आपके पास है तो आप कभी भी छुट्टी मार सकते हो। ये जनरली 8 मिलता है जो वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट है जिनको पब्लिक हॉलीडेज नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो ओपन लाइन है उनको 10 है आपका। ठीक है, उनको 10 है जो मतलब डिपोट में है, आपका स्टेशन पे है। ठीक है, तो उनको 10 मिलता है और जनरली हम लोग को 8 सीएल मिलता है एक साल में। तो आप कभी भी ज्वाइन करो। मान लेते हैं कि मैं ज्वाइन किया अगस्त में, ये आपका क्रेडिट होता है जनवरी से ही। जनवरी में ही आपको 8 सीएल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इनको 10 सीएल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि मैं ज्वाइन करता हूँ, अगस्त तो बहुत पीछे हो गया, दिसंबर में मैं 20 तारीख को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो क्या मुझे 8 सीएल मिलेगा? तो 100% आपको 8 सीएल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी भी ज्वाइन करो आपको इतना मिलेगा, वो मंथ के हिसाब से नहीं। आप जब भी ज्वाइन करो आपको 8 सीएल मिलेगा। ये कभी भी ले सकते हो, आप बिना बताए भी ले सकते हो। कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव भी कभी भी ले सकते हो। वो होता है मतलब अर्जित अवकाश। एलएचएपी जो होता है वो अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश हिंदी में बोला जाए तो ये हो गया सीएल। आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अवकाश। भाई हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना है। ठीक है, तो सीएल आपका ऐसे होता है। ठीक है, अब होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव, तो जनरली आपको इतना ही और कुछ ज्यादा लीव मिलने वाला नहीं है। तो मैटरनिटी लीव क्या है कि 180 डेज मिलता है, 180 डेज मैटरनिटी लीव, 180 डेज। तो दो चाइल्ड तक आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव। ठीक है, 2 चाइल्ड तक 180 डेज। इसके साथ आप एलएपी लगा सकते हो, आप सीएल भी लगा सकते हो, बट एलएपी के साथ सीएल नहीं लगा सकते हो। एलएपी के साथ सीएल नहीं आप नहीं लगा सकते। ये एलएपी लगाओ या फिर सीएल लगाओ, एक साथ कंबाइन नहीं करके लगा सकते हैं। ठीक है, और बट जो मैटरनिटी लीव है उसके साथ एलएपी भी लगा सकते हो, आप सीएल भी लगा सकते हो। मतलब दोनों को कंबाइन नहीं, एक एक करके इसके साथ आप लगा सकते हो। और मैक्सिमम 180 डेज मिलता है मैटरनिटी लीव। आप चाहे बच्चे का बर्थ के पहले ले लो, या 3 महीना, या बाद में 3 महीना ले लो, या फिर बर्थ के बाद 6 महीना ले लो, आपके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लड़कियों के लिए है ये मैटरनिटी लीव। एक होता है आपका इसी में मैटरनिटी लीव में ही आपका होता है एबॉर्शन का या फिर आपका मिसकैरेज का उसको 45 डेज का लीव मिलता है। इंटायर सर्विस में आपका 45 डेज आप ग्रांट करवा सकते हैं लीव एबॉर्शन और मिसकैरेज केस में। ठीक है, और 2 चाइल्ड तक आपका ये रहता है। नेक्स्ट हो गया पीएल, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव क्या होता है कि आपको मतलब मेल कैंडिडेट्स को मिलता है। पैटर्निटी मतलब कि मेल ही हो गया, तो पैटर्निटी लीव कितना मिलता है? तो 15 मिलता है। ठीक है, 15 डेज। तो ये 2 बार मिलता है 2 चाइल्ड तक। ये कब लेना है? जब आपका बेबी का बर्थ हो जाए, उसके बाद आप 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आप
ले सकते हो, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बर्थ से 6 महीने तक आपको टाइम है, आप 15 दिन का ले सकते हैं, और 2 चाइल्ड तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं पैटर्निटी लीव, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी लीव कंबाइन कर सकते हैं, या एलएपी हो गया, एलएपी लीव ऑन एवरेज पे हो गया, या फिर सीएल भी कंबाइन इसके साथ एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली आपका इतना ही लीव है, और आपका चाइल्ड केयर लीव, ये लीव, स्टडी लीव, वो सब छोड़ दो, इतना ही मिलता है जनरली, ठीक है। तो मैं सोचा कि आप लोग को एक बार बता दूं, आप लोग को भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, ताकि सब मिला के, मतलब एक दे देता हूं, सब मिला के मान लो कि एलएपी आपका 30, एलएचएपी आपका 20 पर ईयर मान लेते हैं, पर ईयर, ठीक है। और सीएल आपका 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 और 8 38, और इसको अगर हाफ एवरेज पे है तो इसको 10 मान लेते हैं हम लोग, 10, तो 30 10 40 और 8 48, ठीक है। तो इतना ही छुट्टी मिलता है, प्लस आपका जो 15 डेज आपका हॉलीडे रहता है वो कंसिडर करके चल सकते हैं। 15 डेज आपका हॉलीडे रहता है, तो ये हो गया आपका टोटल 8 5 13 3 4 1 5 1 6, तो 63 डेज आपको छुट्टी मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ हुआ तो इलेक्शन हो गया तो उस टाइम भी छुट्टी मिलता है आपका, ठीक है। तो होप सो आप लोग को क्वेरी सॉल्व हो गया होगा, छुट्टी कितना मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।